जय हिंद दोस्तों। राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है जो वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि एटीपी या फिर एडीपी या एएमपी का पूरा नाम। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एटीपी का पूरा नाम बताइए या एडीपी का बताइए या एएमपी का। तो एटीपी का नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एएमपी का है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, अगर टी होगा तो ट्राई होगा, डी होगा तो डाई होगा और एम होगा तो मोनो होगा। बाकी आगे सब एडेनोसिन है और लास्ट में सब क्या है, फास्फेट है। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा कि सरसों किस फैमिली का पौधा है। तो जो सरसों है उसका फैमिली है कुर्सी फेरी। याद रखना, सरसों की जो फैमिली होती है यानी उसको कुल कहते हैं, उस क्या है वो कुर्सी फेरी। और इसका एक नाम और है ब्रेसिक एसी भी कहते हैं कुर्सी फेरी को। और इसका वनस्पत वैज्ञानिक नाम जो है सरसों का वो है ब्रेस्का कंप्रेस्टिस। तो ये भी याद रखना कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रेस्का कंप्रेस्टिस है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कई बार और इम्पॉर्टेंट है वाइवा में, मेंडल कौन थे और उन्होंने कितने नियम दिए थे। तो मेंडल कौन थे? मेंडल जो थे वो फादर थे जेनेटिक्स के, यानी जेनेटिक्स के पिता कहते हैं मेंडल को। और इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो जो पहला नियम था उसको कहते हैं हम प्रभाविता के नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। पृथक्करण के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन हैं। ये भी पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि आप बायो के प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो बायो में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का नाम तो आना ही चाहिए। तो जंतु विज्ञान का पिता पूछेगा तो आप अरस्तु को बता देंगे, और बॉटनी के यानी वनस्पति विज्ञान के पिता को पूछेगा तो आप थियोफ्रस्टस बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो ये मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है कि डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए क्या है, राइबोज है। राइबोज इसको कहते हैं यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए में थायमीन बेस पाए जाते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसमें थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। नेक्स्ट ये आनुवांशिक होता है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक लक्षण को ट्रांसफ़र करता है। आरएनए क्या है, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में सहायता करता है। तो ये अंतर हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि आलू किस कुल का पौधा है, यानी किस फैमिली का पौधा है आलू। तो आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। इसका वनस्पत वैज्ञानिक जो नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वनस्पत वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, सोलेनेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत चर्चित में है कि कोविड-19 क्या है, ये एक जीवाणु है या विषाणु है। तो इसके बारे में तो सब लोग को पता होगा कि ये कहाँ से आया था, इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि चीन से ये वायरस आया था। चीन का एक शहर था वुहान शहर से ये पता चला था आपको। और ये वायरस है, एक बैक्टीरिया नहीं है, जीवाणु नहीं है, ये क्या है, वायरस है। तो इसके बारे में तो सबको पता होगा कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो एग्जामिनर को। नेक्स्ट है पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो एंजाइम जो लार में होते हैं उसको टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम।
नेक्स्ट है, अगर ये सारे क्वेश्चन आप बता देते हो तो एग्जामिनर आप जो चार्ट पेपर बना के लेके जाओगे सामने, उससे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसलिए आप अपने चार्ट पेपर की तैयारी भी करके जाएं। आप अगर कोई मॉडल बनाए हैं तो मॉडल को तैयार करके जाएं, या फिर आप जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं अपने आपने जो कॉपी में लिखा हुआ है, आपको जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है इन्वेस्टरी प्रोजेक्ट, एक आप फाइल बनाए होंगे और एक आप प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो प्रोजेक्ट से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आप जिस पर आपने प्रोजेक्ट कार्य किया है तो आप उसको भी ध्यान से देख करके जाएंगे। नेक्स्ट है जो पूछा जाता है, अगर इससे एग्जामिनर असंतुष्ट है तो आपसे आपके सिलेबस के बारे में पूछ सकता है कि तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। इसलिए आप अपने बायो के सिलेबस के चैप्टर के नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण पूछता है, परागण क्या होता है और परागकण क्या होते हैं। तो परागण आप लोग को पता ही होगा कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी कोई पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे चली जाए, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, ये ऊपर वाला स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये ओवरी, तो स्टिग्मा पे परागकण का आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और परागकण क्या होते हैं, जब परागण हो जाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, जायगोट बन जाते हैं। और परागकण क्या होते हैं, परागकण जो हैं ये मेल होते हैं। क्यों होते हैं, मेल, यानी फ्लावर का जो मेल भाग होता है वो क्या होता है, परागकण होता है, वही आता है स्टिग्मा पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बायोलॉजी की परिभाषा पूछ सकते हैं, कि बायोलॉजी का आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो बायोलॉजी की परिभाषा पूछ सकता है एग्जामिनर। बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु और पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा है इसकी जंतु विज्ञान और एक शाखा है इसकी वनस्पति विज्ञान, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका आप सबको ही पता होगा, कोशिका सबसे बेसिक यूनिट होती है बॉडी की, यानी शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, ये इकाई है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो प्रोकैरियोट में कौन आएगा, बैक्टीरिया आती हैं। यूकैरियोट में कौन आता है, बाकी सारे जीव जंतु आते हैं। प्रोकैरियोट में ना तो केंद्रक विकसित होता है और ना ही केंद्रक के पास मेम्ब्रेन होती है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोई भी सेल ऑर्गेनेल इसके पास डेवलप नहीं होते हैं। यूकैरियोट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें प्रोकैरियोट में कौन आएगा, बैक्टीरिया आती हैं और यूकैरियोट में अदर जीव आते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के चारों चक्रों के नाम पूछ सकते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। पहला जो चक्र है सबसे बाहर होता है, जिसको बाह्यदल कहते हैं। पहला जो क्या है, बाह्य दल, और बाह्यदल अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हम बाह्यदल पुंज के नाम से जान जाते हैं, बाह्यदल पुंज के नाम से। दूसरा जो है ये दल है, अगर दल एक है अगर क्यों दल कहेंगे, दलों के समूह को क्या कहते हैं, दल पुंज नाम दे देते हैं। तीसरा जो है उसको हम पुंकेसर कहते हैं, तीसरा जो है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। और जो चौथा पार्ट है उसको स्त्री केसर कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 4 पार्ट होते हैं।
ये बाह्यदल जो होता है ये हरा होता है, दल जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, पुंकेसर जो होता है ये नर भाग होता है और स्त्री केसर जो होती है वो मादा भाग होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट होते हैं, पाचन क्रिया में मदद करते हैं और एंजाइम जनरली यानी ज़्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। इसको आप याद रखोगे। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं भी पूछा जाता है, तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है, यानी 46। 46 को अगर हम जोड़े में बताएं तो 23 जोड़ा। 46 में से 44 जो होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं। 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और जो 2 होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है ऊतक किसे कहते हैं पूछा जाता है, तो ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी बहुत सारी कोशिका आपस में मिलती चली जाए, कोशिका आपस में जब मिलती चली जाएंगी, ढेर सारी कोशिकाएं होती चली जाएंगी, तो इनको क्या कह देंगे? इनको ऊतक कह देंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो। ये भी लास्ट में एग्जामिनर जाते जाते पूछ सकता है कि आप भाई बायो के छात्र हो तो आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो ये आप अपना लक्ष्य जो है ये क्लियर करके जाइएगा एग्ज़ाम के सामने। वहाँ सोचिएगा नहीं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, पहले से आप डिसाइड कर लीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ आप लक्ष्य अपना पहले से डिसाइड कर चुके हैं। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ये वाइवा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।